Thank you, sir, giving me a golden opportunity. And today I'm here to speak about of education. Education is a very necessary for in students' life and also human's life. And suppose that if you take a education, then time you find many kinds of job and many kinds of knowledge and many kinds of respects you also find. And if we talk about in our prime minister, he's also educated. What is your name? My name is Abhinav Prajapati. Abhinav, in which class are you studying? I study in class 7. बताइए साइंस क्या है? Science is a systematic study of knowledge for इन हिंदी सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं. साइंस कौन पढ़ाता है आपको? मिस्टर नरेश सर. नरेश सर के बारे में 2 लाइन 3 लाइन कुछ बता दीजिए. नरेश सर is a very best teacher and he was teaching with a very good and when he was started teaching I understand that matter what he want to teach me. Okay. ओ मेरा जवालिया ओ मैं छड़ के न जावे ओ मैं वादा सारे ओ मैं तोड़ने भावे एक बारी आजा मेरा दिलदार आजा रब तेरी खुदाई मैं नहीं समझावा हाय हाय. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना विवेक कुमार यादव और आज की सुबह मैं हूँ एलएम पब्लिक स्कूल पर जो अब्दुल्लापुर किशनपुर जौनपुर में पड़ता है. चलिए आज इस स्कूल का व्लॉग बनाता हूं और स्कूल की खासियत दिखाता हूं. ये स्कूल काफ़ी चर्चे में है इस पूरे एरिया में और काफ़ी अच्छा एजुकेशन माना जा रहा है कि यहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है, बच्चों को दिया जा रहा है. चलिए साथ में है सेचू जी स्कूल को मैनेज करते हैं, स्कूल की गतिविधियों को देखते हैं और स्कूल में कार्यरत ये हैं. चलिए इनसे बात करता हूँ और इनके माध्यम से स्कूल का व्लॉग बनाता हूँ. चलिए. गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे और हमारे इस विद्यालय में. हमारे स्कूल का नाम जैसा कि आप देख रहे हैं एलएम पब्लिक स्कूल है अब्दुल्लापुर किशनपुर में. बहुत ही अच्छा शिक्षण कार्य हमारे यहाँ होता है अनुभवी अध्यापकों द्वारा और बच्चों को हर एक एक्टिविटी के बारे में बताया जाता है, सिखाया भी जाता है. और यहाँ पे आइए हम आपको अपने स्कूल के बारे में चलिए चलते वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्लासरूम कैसा है और बच्चे यहाँ पे किस तरह से एजुकेशन पा रहे हैं और टीचर किस तरह से बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं. बच्चों से भी क्वेश्चन आंसर करेंगे और साथ में आपको दिखाएंगे कि बच्चे कितनी तेज़ी से अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से अपने व्यक्तित्व को यहाँ पर निखार रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. कॉलेज के एलएम पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल, चलिए प्रिंसिपल सर से मिलते हैं और बातें करते हैं. जैसा कि मुझे पता चला आप खुद इंग्लिश के टीचर हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को इंग्लिश में काफ़ी ट्रेन करते होंगे. तो क्या आप सर सिर्फ एकेडमिक चीज़ें ही पढ़ाते हैं इंग्लिश में कि आगे भी बच्चों को ग्रामर्स वगैरह में भी प्रेरित करते हैं और भी कुछ अलग से चीज़ें यहाँ पे अपने स्कूल में आप प्रोवाइड करते हैं? नहीं, एकेडमिक से उसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ये सब सारी चीज़ें उन लोगों को प्रोवाइड की जाती है, पढ़ाई जाती है. चलिए तो वीडियो के माध्यम से क्लासरूम में चलते हैं और बच्चों से बातें करते हैं कि बच्चों में कितना उत्साह है एजुकेशन को लेकर के और बच्चे किस तरीके से अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं और यहाँ के टीचर से भी बात करते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर आप? सर आपका परिचय जान सकता हूँ? सर हिमांशु यादव. हिमांशु यादव. क्या पढ़ाते हैं सर बच्चों को आप? सर साइंस. साइंस पढ़ा यस हैं. सर. तो फादर ऑफ साइंस कौन है? अरस्तु. अरस्तु. बताएगा इसमें से साइंस क्या होता है, बताइए. साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज. इंट्रोडक्शन दे सकती हैं आप अपना? जी जी. My name is Sonali Jaiswal. My father name is Mr. Sabaji Jaiswal. My mother name is Mrs. Usha Devi. I am reading class 6th from LM Public School, Abdullapur, Kishanpur, Jaunpur. Thank you. अपना परिचय दीजिए. My name is Akash Yadav and कैमरा देख के सबके सामने. my name is Akash Yadav and my father name is Mr. Ram Yadav and my mother name is Mrs. Susma Yadav. I read in class 7 for LM Public School, Abdullapur, Kishanpur, Jaunpur. I live in Chowki Dasan, Post Kukuha, District Jaunpur, State UP, Contender. Thank you. Okay. Who's your science teacher? My science teacher is Mr. Naresh. Okay. Who's your English teacher? My English teacher is Mr. Manisha. What is your school name? My school name is LM Public School Where is this? in Kishanpur. Kishanpur. So which is your favorite subject? My favorite subject is English and science. English. Okay. Tell me what is English? English is an international language and it is really important for us in our life because Okay. Do you know translation? yes, but in this time I cannot tell. So And the basic translation, the basic question like that. मेरे पास 10 रुपए है. I have a 10 rupees. मेरे पास 10 रुपए नहीं है. I have not a 10 rupees. I don't have 10 rupees. Don't have. Not have not. Okay. Thank you. What is your name? My name is Abhinav Prajapati. Abhinav, in which class are you studying? I study in class 7. बताइए साइंस क्या है? Science is a systematic study of knowledge for इन हिंदी
सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। साइंस कौन पढ़ाता है आपको? मिस्टर नरेश सर। नरेश सर के बारे में 2 लाइन 3 लाइन कुछ बता दीजिए। नरेश सर इज अ वेरी बेस्ट टीचर एंड ही वाज टीचिंग विद अ very good and when he was started teaching I understand that matter what he want to teach me. ओके सो वीडियो के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं कि हम इस वक्त क्लास 6 में और क्लास 6 के बच्चे किस तरीके से कैमरे के सामने अच्छी तरीके से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। जो भी क्वेश्चन वट एवर क्वेश्चन आई एम आस्किंग हियर द क्लास 6 स्टूडेंट दे आर जस्ट गिविंग द आंसर वेरी इफेक्टिवली एंड विदाउट फेसिंग एनी काइंड्स ऑफ द चैलेंज हियर। सो ये बहुत बड़ी बात है कि क्लास 6 के बच्चे अचानक से कोई कैमरा लेकर आए और कैमरा के सामने खड़े होकर के वो क्वेश्चन आंसर कोई भी उनसे पूछे वो सारे आंसर को एक प्रभावशाली तरीके से दें, तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए वीडियो के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बच्चों से मिलवाता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन डियर स्टूडेंट, प्लीज सिट डाउन। सर क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? जी हाँ, मेरा नाम राम नरेश राजभर है और मैं इसमें साइंस का टीचर हूँ। साइंस पढ़ाते हैं सर आप? Thank you, sir, giving me a golden opportunity. And today I'm here to speak about of education. Education is the very necessary for in students' life and also human's life. And suppose that if you take a education, then time you find many kinds of job and many kinds of knowledge and many kinds of respects you also find. And if we talk about in our prime minister, he's also educated. तू आता है सीने में जब जब आही भरती हूँ, कौन तुझे यूँ प्यार करेगा जैसे मैं तुमको करती हूँ। हाँ ओ मैं राज वालिया ओ मैं छड़ के न जावे ओ मैं वादे सारे ओ मैं तोड़ निभावे, एक बारी आजा मेरा दिलदार आजा, रब तेरी खुदाए मैं नहीं समझावा। हाय हाय मेरा यार सजन तो जगराता कटिया ओ मैं फुल न जावे। हाय हाय जो घर को चमका दे उसे पेंट कहते हैं, जो कपड़ों को महका दे उसे सेंट कहते हैं, जो बैठने से फट जाए उसे पेंट कहते हैं, जो स्कूल में ना आए उसे एब्सेंट कहते हैं। तख्त बदल देंगे ताज बदल देंगे, तख्त बदल देंगे ताज बदल देंगे, भूगोल के साथ साथ हम इतिहास बदल देंगे। थाली में 2 फूल है मंदिर में चढ़ा देना, थाली में 2 फूल है मंदिर में चढ़ा देना, जो तुम्हारे भगवान का नाम पूछे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बता देना। वाह नाइस। देखिए 2 लाइन कुछ लाइन है जो आपको मैं मोटिवेट करने के लिए बोलूँगा। कहते हैं बात बात होती है बात बेबात होती है, बात बात होती है बात बेबात होती है, बात से कोई दिल में उतरता है और बात से ही कोई दिल से उतर जाता है। बात मानो तो बात है, ना मानो तो बकवास है। बात से बात बनती है और बात से बात बिगड़ती है। बात बात की लड़ाई आज बाप बेटे में है, बात बात की लड़ाई आज पति पत्नी में है। बात किसी को आबाद कर सकती है तो बात किसी को बर्बाद कर सकती है। बात आपको अमीर भी कर सकती है तो बात आपको गरीब भी कर सकती है। ये बातों की लड़ाई जो सीख जाएगा वो भी इस दुनिया में जीत जाएगा, वो भी इस दुनिया में जीत जाएगा। कहते हैं शुरू में आपके पैर लड़खड़ाएंगे, शुरू में आपके पैर लड़खड़ाएंगे, आपकी जुबान भी लड़खड़ाएगी। शुरू में आपके पैर लड़खड़ाएंगे, आपकी जुबान भी लड़खड़ाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो बोलेगा दुनिया उसी के लिए तालियां बजाएगी, दुनिया उसी के लिए तालियां बजाएगी। तो आप लोगों को डरना नहीं है। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। लोगों को अच्छा लगता है कि कैमरा कास्ट मिले, मैं भी बोलूँ, न्यूज में जाऊँ, फेमस हो जाऊँ, इतने लोगों को अच्छा लगता है। रिया, सो फ्रॉम वेयर आर यू रिया? I'm from Kishanpur. From Kishanpur. Riya, what do you want to speak here? You support that I want to say here. You try to just motivate my viewers here by this my YouTube channel. So what do you want to speak right now? When I would like to start speaking for any types of things, so firstly I didn't decide, but when I would like to start to, so I will speak, I will speak any types of things. Okay. So what types of the topic you want to just choose here? You just for a motivation, just for entertainment, just for inspirational and education, informing. What types of the topic do you want to just choose here? I want to present, some things like motivational things, motivational thought in front of all students. Okay. So just I am just going to give you this mic. Okay. Let's you try to just motivate this class. Okay. Can you just go there? Why not? Okay, so just you have the need to just give your short introduction, okay? And after that, you try to just motivate,
Okay, the all student, whatever you want to just speak here, we will just listen. If you can just motivate us, then it will be the very good for you. Okay. First Take of this. all, Take this. it's like that, so. Okay. Yes. First of all, Some closer. Yes. Yes. First of all, I want to pretend my some thought and some introduction about myself. It is Ria, and I'm reading class 11th from Elm Public School in Abdullahpur, Kishanpur, Jaunpur. And you know very well about my manner things, like I'm a student and I'm feeling like so exhausted for the learning, for the preparation, the any types of important things which is very important because it's a student life. We always try to consider as like that. So that's all. It's my full introduction from my according. So that's all I want to initiate about the any types of things, especially about myself. So what can I say? Like now I want to present like some motivational and some important thought in front of you, and that thought would be so imaginative for me. And whatever I will try to initiate, whatever I will try to present in front of you all, and like so motivational things. So that things would be so imaginative and in this we can say grandiose. Now I want to say, first of all, I want to say like I have seen a lots of students when it comes to try to convert any types of small things for the speaking, for the trying to representing any types of important things in front of all student. So any types of student, when I try to say, they always try to feel like stumbling, especially for the getting our introduction, especially for getting our any types of important things about the student life. They always try to feeling like what to speak, what not to speak. They always try to feeling as like that. It's happening but into of the fear, because if the fear to have inside the any types of student life in this we can say, they feel like so stumbling for the speaking. They feel like so stuck, like what to speak, what not to speak. So first of all, I want to get, and I want to expand some message about that student all activities, like especially for the speaking. First of all, they have to understand like what is my greatest existence. When they will try to understand like it's my greatest existence, to trying to in this we can say recognizing themselves like totally, then definitely there would be some fearness of things. There would be some frightened things would be deflected inside that any type of student life. So whatever they will try to do, whatever they will try to initiate and representing any types of important things, so they can present, they can in this we can say put in front of all students without any jittery, without any types of in this we can say ridiculous any types of things. So first of all, I want to recommend to all students, so please whatever you want to do and whatever you want to initiate and whatever you want to pretentious in front of any people, any types of persons, so you will have to speak with the way of obsessionary, with the way of revolution, because it's very important. And you don't have to fear, because to fearing, to frightening any types of things, it's a very ridiculous things for me and from my from myself in this we can say. So you don't have to frighten, you don't have to fear for the any types of things, because it's very important. So that's all. Okay, thank you. Thank you very much here. So can you just tell me what is the presentation skill? Presentation skill, from my according, if any student are getting any types of opportunities to presenting themselves, to presenting any types of important things, important of knowledgeable things, and especially themselves, from my according, it's a Advantage of speaking. what did you say, sir? Advantage of speaking, public speaking. So I have no knowledge about it like more. So In the easy way, if I want to just ask here in the easy way, the benefits of public speaking. the benefits of public speaking, from my according, sir, I have no knowledge about it like more, but I will try to recommend you to some extent that you will have to hear. From my according, the greatest benefit of public speaking, for, it seems that to motivated to all people with the way of life positively and with the way of obsessionary, it's the greatest benefit of the public speaking from my according. As I know, as I have known, I have presented in front of you. That's all. Okay, thank you. That's great speech you just delivered here. Thank you very much. Thanks a lot. This video I will just upload and you can see also your video here. But I want to suggest here, as for of the English trainer, you started with it's you give again your introduction, start introduction, you give. If you want to say that, like, if you want to get your, No, you again, give again your introduction. Why not, sir? Again you speak. Okay. You know very well, I'm Ria. No, first you said it's Ria.
Yes. Okay, so you don't have need to use its because its is what neuter gender. Yes, yes, I know, sir, but I have used this in a word. Yes, yes. So, biggest mistake that I want to do. Yes. As per English trainer, I'm just suggesting you. Okay, don't worry, just Vivek sir is finding my mistake. Clear? And second, you used here persons, so don't use the persons. Okay, okay, yes, yes. Okay, person plural is a people, not a persons. Okay, great speech, really I inspired here, I heard here, really it is a very good luck for this college. You are here and you are learning here, and it will be the good for you in the future, this public Sir, speaking. I want to say something about your telling style. Yes. I never have seen, I never ever seen like you. And when I was trying to speaking the types of things, you have grabbed many types of mistake which I was trying to doing in front of all students. So thank you so much for telling these kinds of things. No, as I told you, as per the English trainer, this is my responsibility to aware you what types of the mistake you are doing here. But mistake is necessary. The first thing is you have the need to just try to deliver, no matter whatever you want to just speak here. Thanks, great here. चलिए, आप क्या बनना चाहती हैं? क्या बनना चाहती हैं? क्या गवर्नमेंट जॉब चाहिए आपको कि प्राइवेट या कुछ और आप बनना चाहती हैं? क्या बनना चाहेंगी? अगर मान लीजिए आपके पापा मम्मी कोई नहीं आपको प्रेशर दे, तो आप अपने दिल से क्या बनना चाहेंगे? सर मैं दिल से यही चाहती हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ, किस डिपार्टमेंट में? पुलिस डिपार्टमेंट में। पुलिस डिपार्टमेंट। Yes, sir. क्यों पुलिस बनना चाहती हैं आप? क्योंकि ये मेरा सपना है सर। क्या कर रही हैं उसके लिए आप? दौड़ रही हैं रोज? यस सर, ये करती हूँ। और क्या आप जैसे बोलते हैं जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है, इसमें मैथ का नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है, तो क्या आप उसका प्रिपरेशन कर रही हैं? सर जनरल नॉलेज का कर रही हूँ, बट मैथ भी करना चाहिए, बट मुझे उतना आता नहीं है। सर मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं? सर क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं किसी का मदद कर सकूँ। अच्छा, मदद करने के लिए तो और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप बन सकती हैं, कर सकती हैं। आप टीचर भी बन सकती हैं, फ्री ऑफ कास्ट लोगों को पढ़ा सकती हैं। सर मैं कर सकती हूँ, पर मेरा सपना है मेरे घर वाले को हम डॉक्टर ही बने। अच्छा, आपके घर वालों का सपना है कि आप डॉक्टर बने। क्या बनना चाहेंगे आप? सर हम तो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। बिजनेसमैन? वाह भाई, कोई अभी मन का मिला है। बिजनेसमैन क्यों बनना चाहेंगे आप? सर हमारा सपना है कि मतलब पैसा कमाना, मतलब ढेर सारा पैसा आपके पास हो। तो अच्छा, मान लीजिए अगर आप बिजनेसमैन बन गए और आपके पास ढेर सारा पैसा आ गया, तो सबसे पहले आप कौन सी चीज़ खरीदेंगे? सबसे पहले तो अपने माँ बाप को खुश करने के लिए जो चीज़ होगी वो खरीदेंगे। अच्छा, उन्हें जो माँ बाप के ऊपर ज़्यादा फोकस आप करेंगे। उसके बाद मान लीजिए माँ बाप खुश हो गए, उनको सारी चीज़ें ज़रूरतें नेसेसरी चीज़ आप ला कर दे दिए, तो अपने लिए आप क्या करेंगे? अपने लिए जो हमें पसंद रहेगा वो लेंगे। जैसे आपको क्या पसंद है अभी इस उम्र में, सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको, कि अगर मान लीजिए आपको पैसा आ जाए तो अपने लिए आप क्या खरीदेंगे? गाड़ी बंगला। अच्छा, गाड़ी बंगला सबसे पहले खरीदेंगे। आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ दुनिया में क्या है? पैसा, प्यार, एजुकेशन, समाज, सबसे बड़ी चीज़ क्या है? हमारे लिए है समाज। समाज सबसे बड़ी चीज़ है। अभी तो आपने बोला पैसा, मुझे अमीर बनना है। सर अभी मैं विद्यालय में बच्चों से मिला, क्लास 6 में गया, 7th में गया, 9th में भी गया, 10th में भी गया, बच्चों से मैं मिला, बातें किया। बच्चों ने काफ़ी अच्छे तरीके से अपने विचारों को रखा। मैंने कुछ एकेडमिक क्वेश्चन आंसर भी किए, उनसे साइंस के बारे में पूछा, बायोलॉजी के बारे में मैंने पूछा, और कुछ बच्चों को मैंने पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी बोला कि आप लोग बोलिए, अपने आप को प्रस्तुत करिए। तो बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने वाक्य को याद रखा, ना कि सिर्फ हिंदी साइंस वगैरह यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। मैंने देखा बच्चे आप क्या इंग्लिश में भी काफ़ी अच्छे फ्लुएंट है, काफ़ी प्रभावशाली तरीके से कैमरे के सामने बच्चे बोल पा रहे हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कैसे आपके मन में ये विचार आया और किस तरीके से आपने ये एलएम पब्लिक स्कूल का अब्दुल्लापुर में इस स्कूल का आपने नींव रखा यहाँ पे, क्या मुझे बता सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमने यहाँ पर जब शिक्षा ग्रहण कर रहा था एमएससी में, जब मैंने प्रीवियस में एडमिशन लिया तो मेरे दिमाग में आया कि हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है और यहाँ शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हमने हमारे मन में एक विचार आया क्यों न हम इस क्षेत्र में एक विद्यालय की जो है कि स्थापना करें। मैंने 2013 में इस विद्यालय के अब्दुल्लापुर कृष्णपुर विद्यालय की स्थापना की और यहाँ अच्छी शिक्षा कार्य करने के लिए हम योग्य और अनुभवी शिक्षकों का चयन करके जो है काफ़ी मेहनत किया ताकि क्षेत्र के लोगों का जो है क्या विकास हो और शिक्षा में उनकी जो है कि उन्नति की तरफ ले जाना चाहते हैं। यही मेरा